कि आई अट्रैक्ट ओनली सच पीपल। हेलो हाय, आई एम टॉक्सिक, यू वांट बी फ्रेंड्स। लोगों को लगता है अरे यार ये तो है ही ना, ये कहाँ जा रही है। रिटेल थेरेपी इज एक्चुअल थेरेपी। मैं भी अपने बारे में सोचूंगी जैसे बाकी सब सोचते हैं। सबको खुश रखना, हर किसी को अपने आसपास में कंफ्रंट भी नहीं करना चाहती, कुछ बोलना भी नहीं चाहती। आई एम हैविंग अ फैंसी कप ऑफ माचा इंस्टाग्राम। घर पे झाड़ू लगा रहे होंगे तो इंस्टाग्राम तो नहीं करते वो। नमस्ते एवरीबॉडी, हेलो हाय, हाउ आर यू। मेरा नाम सुरभि है और मैंने बहुत टाइम बाद अपना यूट्यूब चैनल रिवाइव किया है और अब मैं प्रोडक्टिव व्लॉग्स, मेरी लाइफ लर्निंग्स, मेरे लाइफ लेसन्स, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी 10 आदतें जो पहली मेरी हुआ करती थी, लेकिन अब मैंने उन्हें कम्प्लीटली गिव अप कर दिया है अपने मेंटल हेल्थ के लिए और अपनी बेटरमेंट के लिए। 32 तक आते आते ना दिमाग ने बोल दिया था कि देखो अब अपने ऊपर फोकस करो, कुछ आदतें पहले की जो हैं उन्हें गिव अप कर दो, सुधारो अपने आप को और एक बेटर लाइफ लीड करो। सो इफ यूर समवन जिसको कॉन्स्टेंटली ऐसा लगता है कि यार शायद मुझे अपने अंदर ऐसा चेंज चाहिए, वैसा चेंज चाहिए, ओहो मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ, देन ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि शायद आप और मैं काफी सिमिलर हो। और अब इंट्रोडक्शन को ज्यादा लंबा ना करते हुए लेट्स जस्ट गेट टू द वीडियो। सबसे पहली ऐसी आदत जो मुझे लगता है कि मेरी लाइफ को बहुत कॉम्प्लिकेट करके रखती थी वो है पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड। पीपल प्लीजिंग एक बहुत ही टॉक्सिक आदत है। सबको खुश रखना, हर किसी को, अपने आसपास के दोस्तों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को, मतलब एक्वेंटेंसेस को भी, जो ऐसे लोग हैं जिनको आप बेयरली जानते हो या फिर इवन स्ट्रेंजर्स ऑन अ रोड, उनको भी आपको खुश रखना है। ऐसी आदत आपकी भी है, मेरी तो डेफिनेटली थी। तो पहले मैं किसी से कुछ बोलने में थोड़ा कतराती थी, किसी को कुछ मना करने में कतराती थी। ऐसा लगता था कि कोई भी सिचुएशन हो जिसमें शायद मैं अपने पूरे मन से नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार मैं इस सिचुएशन में आ तो गई हूँ, लेकिन मैं निकलना भी चाहती हूँ और मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं कन्फ्रंट भी नहीं करना चाहती, कुछ बोलना भी नहीं चाहती। तो फिर मैं ऐसे ही सिचुएशन में फंसी रहती थी। वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है लाइफ की, चाहे एक फ्रेंड के साथ कहीं अकम्पनी करना हो उसको, मे बी इवन फॉर शॉपिंग फॉर दैट मैटर। बट अब मैंने वो पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड अपना छोड़ दिया है। अब मैं लोगों को खुश करने में नहीं लगी रहती, अब मैं सिर्फ अपने आप को खुश करने में लगी रहती हूँ। और अगर उसके लिए मुझे किसी को मना करना पड़े तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि मैं ही ये सोचती रहती थी कि यार इसको बुरा लगेगा, अरे उसको ऐसे बोल दूंगी तो बुरा लगेगा। लेकिन लोग तो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते, लोग तो मुझे बोल देते हैं, जिनको जो मन करता है बोलते हैं। अगर किसी को कोई चीज हर्ट करती है तो वो बोलते हैं ना, तो फिर मैं क्यों लोगों के बारे में इतना सोचूं। मैं भी अपने बारे में सोचूंगी जैसे बाकी सब सोचते हैं, और वो सही करते हैं, वो गलत नहीं करते। अपने बारे में जरूर सोचना चाहिए। अपने बारे में सोचने का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ सेल्फिश बन जाओ और किसी और के बारे में कभी कुछ सोचो ही मत, मतलब लोगों को हर्ट करने लग जाओ, ऐसे नहीं। लेकिन अपनी मेंटल हेल्थ, अपना पीस सबसे ऊपर होता है, तो सबसे पहले हमें वो सोचना चाहिए। तो अब फाइनली कभी भी किसी को किसी चीज के लिए मना करना होता है कि अरे मैं तुम्हारे साथ वहां नहीं चल सकती, मैं आपके साथ इधर नहीं आ सकती, मैं अवेलेबल नहीं हूँ, नो, इट्स अ कंप्लीट सेंटेंस एंड यू कैन से दैट विदाउट थिंकिंग कि अरे सामने वाले को क्या लगेगा। क्योंकि मैं उसका एक हाइंडसाइट भी आपको बताती हूँ। क्योंकि अगर आप जो भी चीज किसी के साथ कहीं कंपनी करने के लिए आपने बोल तो दिया हाँ हाँ मैं चल लूंगी, आपका मन ही नहीं होगा वो करने में, आप 100% अपना दे ही नहीं पाओगे, तो फिर फायदा क्या है। इससे बेटर है कि आप सामने वाले को मना कर दो, क्योंकि उसको जाना होगा तो वो किसी और के साथ जा सकेगा जो शायद इस चीज में इंटरेस्टेड होगा, तो बेटर आप मना कर दीजिए। इसीलिए मैं भी अब नो बोल देती हूँ। मेरी सेकेंड आदत जो मैं छोड़ चुकी हूँ वो है कंपेयरिंग माई सेल्फ टू अदर्स। लोगों की लाइफ के साथ अपनी लाइफ की तुलना करना, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग, और ये सिर्फ मुझे ही हार्म करती थी और किसी को नहीं। आई एम श्योर ऐसे बहुत से लोग होंगे, आप लोगों में भी बहुत से लोग होंगे जो ये सब करते हैं। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते सबकी लाइफ देखना कि अरे वाह इसने तो ये बैग खरीद लिया, अरे वाह इसने तो ये वेकेशन पे चली गई, अरे वाह ये तो यहाँ चली गई। क्यों अपने आप को बुरा फील करवाना, क्यों भाई। आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी है। इनफैक्ट हर कोई अपनी लाइफ के सबसे बेस्ट पार्ट्स जो है ना इंस्टाग्राम पे दिखाता है। मैंने नया बैग खरीदा, ओ इंस्टाग्राम। ओ मैंने नई गाड़ी खरीदी, इंस्टाग्राम। आई एम हैविंग अ फैंसी कप ऑफ माचा, इंस्टाग्राम। घर पे झाड़ू लगा रहे होंगे तो इंस्टाग्राम पे तो नहीं डालते वो। हाँ, घर का कोई काम कर रहे होंगे तो देन दे डोंट पुट इट ऑन इंस्टाग्राम। तो जब आप अपने घर में बैठ के वो घर के काम करते करते बीच में स्क्रॉल करते हो और दूसरे को देखते हो कि अरे वाह ये तो माचा पी रही है, अरे वाह ये तो यहाँ घूमने गई है, अरे वाह ये तो ये खरीद रही है, आपको अपनी लाइफ बुरी ही लगेगी। इसलिए इट्स बेटर टू थिंक कि नहीं, हर कोई अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट जो है इंस्टाग्राम पे डालता है, जैसे कि आप भी डालते हैं, हर कोई डालता है, मैं भी डालती हूँ ऑब्वियसली। बट
What is important to understand is कि हमको अपनी लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर किसी के लाइफ में सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं, तो उनके हिसाब से वो अपनी लाइफ से बेस्ट तरीके से लीड कर रहे हैं, एंड दैट्स अबाउट इट। इसके आगे ना कोई सोचना ना कुछ कहना। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हो कि अरे भाई तुम माचा पी रही है और मैं बोरिंग चाय, तो बिल्कुल बुरा फील मत करिए, क्योंकि कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जब तक अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे, हमें अपनी लाइफ कम लगेगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। और अगर कंपैरिजन इतना करना ही है तो उन लोगों से करिए जिनके पास उतना भी नहीं है जो आपके पास है। तो जब मैं घर में बैठ के सुकून से एक कप कॉफी पी पाती हूँ और लोगों को एक कप चाय के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है ना रोड पे, मुझे मेरी लाइफ बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट आई फील एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि मेरे पास ये लाइफ है, कि मैं ये सारी प्रिविलेजेस एंजॉय कर पा रही हूँ। और इसीलिए मुझे लगता है कि लाइफ में कंपैरिजन करके आप सिर्फ अपने ही खुशी को मार रहे हैं। That's why I don't do it anymore. तीसरी ऐसी आदत जो मुझे पहले लगता था कि ओ मुझे तो ये सब करना ही है और अब मैं छोड़ चुकी हूँ, वो है प्रोडक्टिविटी इक्वल्स टू बीइंग बिजी ऑल द टाइम। ऐसा नहीं होता। आप अगर लाइफ में अत्यंत बिजी होंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लाइफ में अत्यंत प्रोडक्टिव भी होंगे। इसका मतलब है कि पहले मुझे लगता था कि अरे यार मैं बॉम्बे जैसे शहर में रह रही हूँ, यहाँ पर टाइम इज मनी, तो फिर मुझे 24/7 काम करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे बिजी रहना है। बेसिकली बिजी रहना इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक्स्ट्रा बिजी रहना इम्पोर्टेंट नहीं है। और जितने आप बिजी हो डजंट मीन कि आप उतने ही प्रोडक्टिव हो रहे हो लाइफ में। प्रोडक्टिविटी क्वालिटी टाइम से भी आती है। प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा अपने माइंड को रिफ्रेश करने से भी आती है, रिवाइव होती है। तो अगर आप अपने बिजी लाइफस्टाइल में से एक दिन रेस्ट करने के लिए भी निकाल रहे हैं, तो दैट रेस्ट डे इज ऑल्सो अ प्रोडक्टिव डे, बिकॉज आप उस दिन रिप्लेनिश हो रहे हैं ताकि आप उसके आगे फिर काम कर सकें। तो प्लीज अगर आप ब्रेक्स लेते हैं बीच में, या फिर छुट्टी लेते हैं, या फिर अपने आप के लिए कुछ करने का सोचते हैं, या फिर अपने लिए थोड़ा सा फ्री टाइम रखना पसंद करते हैं, डोंट किल योरसेल्फ ओवर इट। इट्स ओके। Being productive does not mean you have to be busy 24/7. चौथी आदत से ज्यादा मैं बोलूंगी कि एक माइंडसेट है जो मैंने अपना चेंज किया है, which is my worth is not dependent on the amount of money I make. मैं कितना पैसा कमाती हूँ लाइफ में, उसके ऊपर मेरी वैल्यू नहीं तोली जाएगी। एटलीस्ट मैं खुद के लिए तो नहीं तोलूंगी, कोई और करे तो करे, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बाय द वे। एनीवे मैं बस ये कह रही थी कि ऑफ कोर्स हम अपनी लाइफ में पैसा ज़्यादा कमाना चाहते हैं, बेटर लाइफस्टाइल्स चाहते हैं, बेटर हॉलीडेज चाहते हैं, सब कुछ बेटर चाहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कम हो रहा है तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरी वैल्यू सिर्फ मेरे बैंक बैलेंस पे डिपेंडेंट नहीं है। मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस, मेरे लोगों से डील करने का तरीका, हर सिचुएशन को किस तरीके से मैं देखती हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एक होल ह्यूमन हूँ और मेरी वैल्यू सिर्फ पैसों से नहीं तोली जा सकती। There are so many other things that I work on apart from my bank balance, जैसे कि मेरी इमोशनल इंटेलिजेंस, मेरी पर्सपेक्टिव, मेरे ओपिनियंस, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इक्वली मैटर करती हैं। तो आई हैव स्टॉप्ड थिंकिंग कि माई वर्थ इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ मनी आई मेक। पांचवी ऐसी आदत जो अब मैं छोड़ चुकी हूँ वो है ओवर कमिटिंग। हर प्लान, हर इवेंट, हर जगह प्रेजेंट होना जरूरी नहीं होता। तो अगर कोई मुझसे ये बोल रहा है, अगेन ये दिस कम्स बैक टू पीपल प्लीजिंग एटीट्यूड एंड बीइंग अवेलेबल ऑल द टाइम, कि अगर मुझे किसी ने कहीं बुलाया है या किसी ने इनविटेशन दिया है तो मुझे हर जगह प्रेजेंट होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैं नहीं भी जाऊंगी तो चीज़ें वैसी की वैसी चलेंगी जैसे चलती आई हैं या जैसे वो चलनी चाहिए, अनलेस ऑफ कोर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके बहुत क्लोज फैमिली फंक्शंस या और भी कुछ लेकिन हर जगह इधर उधर 10 जगह आपका होना ज़रूरी नहीं है। इतना तो एटलीस्ट ज़रूरी नहीं है कि आपके मेंटल हेल्थ को वो स्पॉइल कर दे। तो अगर आपको लगता है कि आप ओवर कमिट कर देते हैं कि हाँ यस यस आई विल बी देयर, मैं आपको बुरा नहीं फील करवाना चाहती, अगर आपको मेरी ज़रूरत है मैं वहाँ हो जाऊँगी, नहीं, उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, चिल करो। ओवर कमिटिंग इतना ज़्यादा नहीं कि अपने पूरे दिन को इस तरीके से पैक कर दो कि आपके पास खुद के लिए कोई वक्त ना बचे, कि अब इस इतने बजे से इतने बजे मुझे यहाँ होना है, उतने बजे से उतने बजे मुझे यहाँ होना है। क्यों? आपके पास टाइम है, आराम से बिताइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। कहीं अगर कोई प्लान कैंसिल हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, इट्स ओके यार, हो सकता है ये सारी चीजें।
तो ओवर कमिटिंग बिल्कुल बंद कर दिया मैंने। छठी ऐसी आदत जो अब मैं बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ, दैट इज ऑलवेज बीइंग अवेलेबल फॉर एवरीबॉडी। इट्स नॉट नेसेसरी फॉर यू टू बी अवेलेबल 24/7 for somebody. You have your own boundaries, you have your own time, you have your own priorities, and that is very important in life. तो हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल होना ज़रूरी नहीं है। और एक छोटी सी बात बताती हूँ आपको, हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे ना तो लोग आपको ग्रांटेड भी लेने लगते हैं। इट्स अ बाय प्रोडक्ट। लोगों को लगता है अरे यार ये तो है ही ना, ये कहाँ जा रही है। इसलिए अपने आप को हर वक्त हर किसी के लिए अवेलेबल ना रखें, अपने आप को प्रायोरिटी दें और अपने वक्त को प्रायोरिटी दें। ऐसी चीजें करें जिनको आप वैल्यू करते हैं, तभी लोग आपको वैल्यू करेंगे। और ये एक ऐसा बदलाव है जो मुझे लगता है इट्स जस्ट फॉर द बेटर, फॉर मी, फॉर एवरीबडी अराउंड मी। बाकी लोगों को भी मेरे वक्त की और मेरी वैल्यू होनी चाहिए, सिर्फ मुझे नहीं। सातवीं ऐसी आदत जो मैं छोड़ चुकी हूँ, एक्चुअली आदत से ज्यादा अगेन ये भी एक माइंडसेट है कि ओनली स्पेंडिंग मनी विल मेक मी हैप्पी। इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग। खुश हो शॉपिंग कर लेते हैं, सैड हो शॉपिंग कर लेते हैं, खुश हो जाएंगे। ये एक विशियस साइकिल है जिससे हम बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। क्यों? ऐसा जरूरी नहीं है छोटी से छोटी बात के लिए अपने आप को रिवॉर्ड करना कि अरे यार चलो मैंने ये अचीव कर लिया, लेट्स गो बाय दिस। अरे यार मैंने ये कर लिया, लेट्स गो बाय दैट। अरे यार मैं बहुत सैड हूँ, चलो कुछ खरीद देती हूँ। अरे यार बहुत परेशान हो रही हूँ, मुझे कुछ खरीदना है, बहुत जरूरी कुछ खरीदना है। ये चीजें सिर्फ मोमेंटरी हैप्पीनेस देती है। ऐसा ही मेरे साथ भी होता था, ये अच्छा लग रहा है चलो ले लेते हैं। मोमेंटरी हैप्पीनेस, एक दिन पहना, 2 दिन पहना, यूज किया, फिर क्या, फिर परेशान हो गए, फिर खरीदोगे? नहीं ना, कब तक कर सकते हो ये? इट्स नॉट लॉन्ग लास्टिंग। व्हाट इज लॉन्ग लास्टिंग इज आपका अपने ऊपर टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना। ऐसी चीजें जो आपको जेन्युइनली हैप्पी बनाती है, ऐसी चीजें जिनको करके आपको खुशी मिलती है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है, ग्रोथ फील होती है। तो इसीलिए अब मैंने ये सोचना बंद कर दिया है कि रिटेल थेरेपी इज एक्चुअल थेरेपी। इट्स नॉट एक्चुअली, इट्स द ऑपोजिट रादर। आठवीं ऐसी आदत या फिर माइंडसेट जो मैं कंप्लीटली छोड़ चुकी हूँ वो है ओवर एक्सप्लेनिंग माई सेल्फ टू अदर्स। मेरे हर डिसीजन या मेरी हर चॉइस को दूसरों को समझाना और अपनी चॉइस को जस्टिफाई करना जब तक कि वो समझ नहीं जाते, ये मेरे लिए अब बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं ये मान चुकी हूँ कि लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, हर कोई अपने एक्सपीरियंस और अपने पर्सपेक्टिव के साथ आता है। हर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी बातें या आपकी चॉइसेस को समझ पाए। तो अगर कोई मेरा बहुत करीबी है, उन्हें मैं अपने पर्सपेक्टिव समझाने की एक कोशिश ज़रूर करती हूँ। एक बार सब कुछ अपनी तरफ से बताती हूँ, जैसा मैं देखती हूँ वर्ल्ड को, मैं देखती हूँ चीज़ों को। अगर वो समझे तो बहुत अच्छी बात है, अगर वो नहीं समझे तो मैं किसी भी तरीके से उनको कन्विंस करने की कोशिश नहीं करती हूँ। क्योंकि लोगों के अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं, लोगों की अलग सोच होती है, मेंटालिटीज होती हैं, और वो उसी एक्सपीरियंस के साथ बोल रहे होते हैं। एट द सेम टाइम मैं दूसरे के पर्सपेक्टिव या नजरिए को नकारती भी नहीं हूँ। बिल्कुल हम को एग्जिस्ट कर सकते हैं, आपकी ये सोच है, मेरी ये सोच है, आपके लिए वो सही है, मेरे लिए ये सही है, एंड दैट्स अबाउट इट। वी कैन को एग्जिस्ट एंड लेट पीपल लिव देयर लाइफ पीसफुली। नंबर 9, एक ऐसी आदत जो कि बहुत मुश्किल से छूटी है, दैट इज डीलिंग विद सिचुएशंस इंस्टेंटली। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, जैसे आए तुरंत उसे सॉल्व करना है, लोगों को समझाना है। कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। कई बार सिचुएशंस ऐसे होते हैं लाइफ में जहाँ पर आपको वक्त देने से वो सिचुएशंस बेटर हो जाती है। मुझे ऐसा लगता था कि कोई ऐसी सिचुएशन हुई है, कहीं मेरी किसी दोस्त से कोई प्रॉब्लम हो गई, लड़ाई हो गई, तो मुझे इंस्टेंटली वो बात करनी है और वो बात खत्म करनी है, और नेवर ना एंग्जाइटी रहेगी, पूरे टाइम यही सोचती रहूंगी। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वो बात करने के चक्कर में ना कई बार बिगड़ ही जाती है। तो मेरे लिए एटलीस्ट बेटर ये होता है कि मैं उस सिचुएशन से थोड़ा सा पीछे हट जाऊं और सामने वाले को भी स्पेस दूं, टाइम दूं, ताकि वो शायद मेरा पर्सपेक्टिव समझ पाए और मैं शायद उसका पर्सपेक्टिव समझ पाऊं, ताकि जब हम बात करने के लिए आए तो हम एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करें, बल्कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं होता हर चीज़ को, हर सिचुएशन को इंस्टेंटली डील करना। ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस रहे हैं जब गुस्से में किसी से बात करनी बंद कर दी, कुछ टाइम बाद याद भी नहीं रहता कि किस बात पे गुस्सा हुए थे, और वो सिचुएशन अपने आप ही इंस्टेंटली सॉल्व हो जाती है। तो हर सिचुएशन पे लंबी लंबी टिप्पणियाँ करना, लंबे लंबे मैसेजेस करना, बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन करना अपने आप को, गोइंग बैक टू द प्रीवियस पॉइंट अगेन, अपने आप को एक्सप्लेन करना, सामने वाले का नजरिया समझना उस वक्त ज़रूरी नहीं होता। कुछ वक्त दो, अपने आप सब ठीक कर देता है वक्त।
टाइम हील्स एवरीथिंग, टाइम डज इट्स मैजिक, समटाइम्स यू कैन जस्ट लेट थिंग्स बी। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये मत समझना कि मैं चीज़ों से भागती हूँ या सिचुएशन से भागती हूँ। मैं चीज़ों से भागती नहीं हूँ। जो चीज़ के साथ उस वक्त डील करने की ज़रूरत होती है तो मैं करती हूँ। समथिंग दैट इज़ टाइम सेंसिटिव, आई विल डेफिनेटली डील विद इट। बट अगर कोई चीज़ टाइम सेंसिटिव नहीं है, जो मुझे लगता है कि अपने आप थोड़े से वक्त देने से ठीक हो जाएगी, तो बिल्कुल। वी आर एट नंबर 10। 10वीं ऐसी चीज़ जो मैं छोड़ चुकी हूँ और थैंकफुली छोड़ चुकी हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट इज टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स। मेकिंग टॉक्सिक फ्रेंड्स वाज अ हैबिट एट सम पॉइंट इन लाइफ। पता नहीं ऐसा होता था कि आई अट्रैक्ट ओनली सच पीपल। और टॉक्सिक लोग ना कभी ऐसे नहीं होते कि जो सामने से बोलेंगे हेलो हाय आई एम टॉक्सिक, यू वांट टू बी फ्रेंड्स? नो, दीज पीपल विल ऑलवेज बी नाइस टू यू। कि हमेशा आपके सामने बहुत मीठे बनते हैं, आपकी शक्ल पे बहुत अच्छे बनेंगे कि अरे वाह आप कितने अच्छे हो, आप तो बहुत अच्छे हो, अरे होप आपको लाइफ में ये मिल जाए, होप आपको लाइफ में वो मिल जाए। अंदर से कुछ और ही जा रहे होते हैं, टू बी ऑनेस्ट। ऐसे बहुत से लोग होंगे, शायद आपने भी नोटिस किया होगा आपकी लाइफ में, जो दिखाते ऐसा है कि यार आपके लिए कितना कुछ सोचते हैं, प्रे करते हैं, अंदर से रियल में आपकी ग्रोथ से चिढ़ते हैं, आपकी खुशी से जलते हैं, या आपके किसी भी अचीवमेंट से उनको गुस्सा आता है। बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना। मैंने भी किया और तब मुझे समझ में आया कि ओके, इतना ब्लैक एंड वाइट नहीं होता सब कुछ जो दिखता है। यू नो, जो सामने से मेरे अच्छा बन रहा है लेकिन पीछे अगर मेरे बारे में सिर्फ ऐसी चीज़ें बोल रहा है या कर रहा है, वो तो गलत ही है ना यार। एक छोटी सी टिप देती हूँ कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। जब आप किसी से मिलते हो, तो से फॉर एग्जांपल आप अपने एक दोस्त से मिले और आपके साथ बात करते करते वो सिर्फ 4 लोगों की बुराई कर रहा है जो वहां पर प्रेजेंट नहीं है। वो 4 लोगों की सिर्फ वो बुराई करे, मतलब 90% ऑफ द टाइम वो ऐसी बातें करे, सिर्फ नेगेटिव बातें करे, किसी और के बारे में गलत बोले, और मे बी शायद 5 से 7% वो कोई नॉर्मल रेगुलर बात करे। दीज आर टॉक्सिक पीपल, नेवर बी फ्रेंड्स विद देम। क्योंकि क्या गारंटी है कि जो आपके सामने 4 लोगों की बुराई कर रहे हैं, जो उस रूम में प्रेजेंट ही नहीं है, वो आपके पीछे आपकी बुराई नहीं करेंगे? पॉसिबल है ना? ऐसे लोगों से सबसे पहले दूर रहो। नेगेटिविटी, दिस इज जस्ट नेगेटिविटी। प्लीज स्टॉप दैट नेगेटिविटी इन योर लाइफ। आइडेंटिफाई करिए ऐसे लोग जो आपका भला नहीं चाहते, जो आपके वेल विशर्स एक्चुअली में नहीं है, सिर्फ प्रिटेंड करते हैं, और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल बैठिए। आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, बहुत संतुष्ट रहेगी और टेंशन फ्री रहेगी। क्योंकि ऐसे लोग इल विशेस भी करते हैं आपके लिए। जरूरी नहीं है हमेशा अच्छा सोचते हो। आपका बोलते हैं ना, नजर लगती है, नजर ऐसे भी लगती है। इसीलिए कोई भी ऐसी चीज हो, कुछ बड़ा होने वाला हो, आप कुछ खरीदने वाले हो, कहीं जाने वाले हो, कुछ प्रमोशन होने वाला हो, शेयर ही मत करो जब तक हो नहीं जाता। लोगों की नजर अच्छी नहीं होती, और वो नजर लगाते हैं तो फिर चीजें रायता फैलता ही है। So this was the last yet the most important one on the list, that I have given up toxic friendships in life, and thankfully so. तो दोस्तों, ये थी वो 10 आदतें जो मैंने completely छोड़ दी हैं for a happier and healthier mind, soul and heart. अगर आपकी भी कोई ऐसी आदतें हैं जो आप छोड़ चुके हों या छोड़ना चाह रहे हों, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो भी ज़रूर बताइएगा। We've come to the end of the video दोस्तों। Thank you so much for watching. Thank you so much for being so patient in watching this video entirely. मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। Until then, be kind to yourself. Thank you so much. जय हिंद। Bye bye.